हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, जो क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग से हमारा बस यही कहना है कि आप लोग जो है अपना 100% दीजिए। 100% इस समय ही देना जरूरी है और दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम करीब है। और 100% यदि आप देते हैं, जैसे आपका जो सिलेबस है उस सारे सिलेबस को यदि आप 100% दे रहे हैं, तो स्टूडेंट जैसे जो भी आपका परसेंटेज आने वाला है, जितना परसेंटेज आप सोच के रखे हैं, या तो मान लीजिए उसमें 5% 7% कम आता है, फिर भी आपके ऊपर आपको ये सोच के नहीं थोड़ा सा बैड फीलिंग आएगी कि हम चलिए मेहनत कम किए थे, इसलिए हमारी इतना कम परसेंटेज इतना कम परसेंट हो गया। आप यदि 100% दिए हैं, फिर भी आपका 5% कम हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये 100% आपको कहीं ना कहीं आगे की क्लासेस में काफी हेल्प करेंगे और काफी आपको जो है जोश देंगे। इससे स्टूडेंट जो है आप सारे सब्जेक्ट पे, मैं ये नहीं करता केवल बायोलॉजी पे, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं और सारे सब्जेक्ट पे जो है उतना ही मेहनत कीजिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप शुरू से देखेंगे तभी वो लास्ट तक जो है सही हो पाएंगे, इसलिए उन सब्जेक्टों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। 100% का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे कि जो जब आप 100% देंगे तो आपका वो सिलेबस तो कंप्लीट होगा, सिलेबस के साथ साथ वो टॉपिक वो चैप्टर भी कंप्लीट होगा, बट और जितने भी आपको जैसे प्रैक्टिस करने की हैबिट पड़ जाएगी, आपको हार्ड वर्क स्टडी पढ़ने की जो है हार्ड वर्क करने की भी प्रैक्टिस पड़ेगी। इससे क्या होगा कि लाइफ में आप जो भी इंटर के बाद जैसे जो भी कोर्सेस आप करेंगे, आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो नीट के प्रिपरेशन में जितना आपको मेहनत करना चाहिए, जितना आपको जैसे कि आप डे में नहीं पढ़ पाए तो आप नाइट में मेहनत करना चाह रहे हैं, तो जब आप अभी से 100% देना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चल के आगे जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देंगे। इसलिए स्टूडेंट आप 100% सारे सब्जेक्ट पे दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उनको ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसलिए ये डीपली पढ़ाते, टॉपिक वाइज पढ़ाते, तो हम शुरू से स्टार्ट करते, तो हम टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ते, टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ने के बाद फिर आते कहीं मेंडल्स के लॉ पर। तो मेंडल्स लॉ यहां दिया गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो आप लोग को यदि हम थोड़ा सा पहले ले चले, तो जब हम क्लास ले रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, तो उसमें हम बताए थे मेंडल साहब के बारे में कि मेंडल साहब जो है बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मेंडल साहब ने, सही बात तो यह है कि इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया था, इनके बाद अर्थात जब इनकी डेथ हो गई तब इनके बाद 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कोरेंस और टी शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे, ये अपने अपने बातों को बताए जिन्हें एक लॉ का रूप दिया गया। तो कुल मिला के बात पता चली कि जो है ये सब बातें तो मेंडल साहब भी बहुत पहले बोल चुके थे, तो इसलिए इन सब बातों को एक लॉ के नाम से दे दिया गया, उसका नाम पड़ा मेंडल्स लॉ। तो ही मेंडल्स लॉ पे मैं चर्चा करने वाला हूं, बातें करने वाला हूं कि मेंडल्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, कभी कभी जैसे कि इंग्लिश टर्म लिखा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ का तो मतलब आप जानते हैं रूल, नियम, और लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस जैसे लॉ का मतलब समझ लिए आप, रूल या नियम। डोमिनेंस का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, इसके जैसे इंग्लिश टर्म है स्टूडेंट, कभी कभी हिंदी टर्म बहुत ज्यादा आपको समझने में हेल्प करता है। जैसे हिंदी टर्म आप समझ जाएं, हिंदी बात आप जान जाएं, जैसे सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, तो आपको जो है ये पता चल जाता है कि मेन एक्चुअल बात क्या है, हमें क्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात मेंडल के जो रूल है, यदि हम मान रहे हैं या बोल भी रहे हैं, तो मेंडल्स के लॉ 2 नहीं 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लाई ऑफ सेग्रीगेशन और लाई ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा, तो ये दो ला दिए गए हैं कि लाई ऑफ डोमिनेंस क्या है और लाई ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। हम इसको क्लास के माध्यम से समझेंगे और एकदम एक्चुअल समझेंगे कि जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख पाएंगे। यदि हम क्रॉस करके आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो केवल आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप समझेंगे तभी इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल फॉर्म में रट के सोचे कि लिख लें, तो रट सकते हैं आप अपने प्लेस पे, अपने रूम पर, अपने घर पर, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंदर जो हादस उत्पन्न होता है उसमें आप लिख नहीं सकेंगे। इसलिए प्लीज आप समझिए, समझने में ही भलाई है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ हम यहां स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो स्टूडेंट हम जानते हैं डोमिनेंस मतलब होता है प्रभावित, प्रभावी। जैसे हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में इसके पिछले लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन किया था, फिनोटाइप और जीनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप एंड व्हाट इज द जीनोटाइप, और या क्वेश्चन का नया रूप दे दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप और जीनोटाइप। इस प्रकार के हम क्वेश्चन किए थे। उसी प्रकार लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो लॉ मतलब रूल, नियम, डोमिनेंस मतलब होता है प्रभावी या प्रभाविता। मतलब ये जो मेंडलसॉफ का फर्स्ट लॉ हम जिसे बोल रहे हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मतलब प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। देखिए ये हिंदी टर्म है और इससे ही हमें समझ में आ जाएगा प्रभाविता का नियम क्या है, अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। आइए हम क्लास के माध्यम से देखते हैं। तो हम ये जानते हैं, जो हमारा एक सिंपल क्लास हम पूरे जेनेटिक्स में किए हैं, इसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट? ये था, ये था प्योर टाल प्लांट, प्योर टाल प्लांट, प्योर टाल प्लांट था। ये जो था वो प्योर डार्क प्लांट है, प्योर डार्क प्लांट है। और ये दोनों पेरेंट हैं, ये दोनों, हम एक अलग कलर का यूज करते हैं, ये दोनों पेरेंट हैं। और पेरेंट आप जानते हैं कि पेरेंट जो है, पेरेंट से तो यहां पर देखते हैं कि हम जो पेरेंट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पेरेंट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, इन्हें हम पेरेंट कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, जो एक प्योर टाल प्लांट है और एक प्योर डार्क प्लांट है। प्योर टाल प्लांट का जो जीन है वो कैपिटल टी है, और प्योर डार्क प्लांट का जो जीन है वो स्मॉल टी है। इन बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण इनके जो गैमेट बनेंगे वो ये बनेंगे कैपिटल टी। ये भी होमोजाइगस कंडीशन, इसमें भी माइटोसिस डिवीजन होगा, इसमें भी जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल टी। फिर जब इनका हम आपस में, वो हम आपस में क्रॉस कराएंगे, मिलाएंगे, फ्यूज होंगे, तो जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगी। और अब हम इसको देख के बोले कि हमें क्या प्राप्त हुआ, इसके फिनोटाइप को देख के बोले तो हम एक क्या प्राप्त हुआ, तो आप ऐसे देख के बोलेंगे, तो जिसमें कैपिटल टी दिख रहा है और स्मॉल टी दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे ये टाल प्लांट है। क्या है? टाल प्लांट है, टाल प्लांट है। जबकि देखिए यहां पे
कि यहाँ कैपिटल टी वाला भी जीन उपलब्ध है और स्मॉल टी वाला भी जीन उपलब्ध है। तो कैपिटल टी वाला जीन उपलब्ध है और स्मॉल टी वाला भी जीन उपलब्ध है, स्मॉल टी वाला भी तो है, फिर इसको हम डॉर्फ प्लांट क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको हम टाल प्लांट ही क्यों बोल रहे हैं? तो जब इसको हम टाल प्लांट बोल रहे हैं, अर्थात हाइब्रिड है, हाइब्रिड टाल प्लांट है, तो जब हम इसको टाल प्लांट बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम टाल प्लांट, जबकि इसमें स्मॉल टी वाला भी जीन है, फिर भी ये टाल प्लांट है। इसका मतलब यहाँ पे जो पेरेंट कैपिटल टी है ये प्रभावी है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, ये अप्रभावी है। तो बस यही आपका थ्योरी तैयार हो जाएगा। मतलब स्मॉल टी वाला भी जीन उपलब्ध है और कैपिटल टी वाला भी जीन उपलब्ध है और इसे हम टाल प्लांट बोल रहे हैं। इसका मतलब जो इसके पेरेंट कैपिटल टी वाले हैं वो डोमिनेंट हैं, वो डोमिनेंस है और यही प्रभाविता का नियम है, यही प्रभाविता का रूल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही प्रूफ हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही प्रूफ हो रहा है कि हमने जो क्रॉस कराया प्योर टाल प्लांट से और प्योर डॉर्फ प्लांट से हमने क्रॉस कराया, जो इसमें गैमेट बने कैपिटल टी और इस साइड गैमेट बने स्मॉल टी, इन दोनों के फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, उसे हम टाल प्लांट बोल रहे हैं, जबकि उसमें स्मॉल टी वाला भी जीन उपलब्ध है। टाल प्लांट फिर भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मेंडल का यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यही प्रभाविता का नियम है कि जो जीन प्रभावी होंगे वो ऑफस्प्रिंग में भी अपने प्रभाव को दिखाएंगे, जिस पेरेंट के जीन प्रभावी होंगे उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके संतानों में भी उनके जीन प्रभावी दिखेंगे। यही मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल है, यहीं पे लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है, प्रूव्ड। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल टी जो प्योर टाल है, स्मॉल टी जो प्योर डॉर्फ है, दोनों पेरेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है उसे हम टाल प्लांट बोल रहे हैं। इसका मतलब जो कैपिटल टी पेरेंट्स हैं, इनके जीन प्रभावी हैं और जिसके जीन प्रभावी होंगे उनके ऑफस्प्रिंग में वो जीन प्रभावी ही रहेंगे, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब हम, आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी हिंदी होती है पृथक्करण का नियम। मेंडल के पृथक्करण का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम, और इसी पृथक्करण से आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, जब हम कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट, स्मॉल टी प्योर डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, जबकि ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं, तो हमें F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलती है टाल प्लांट मिलता है। अर्थात हमें यह समझ में आया कि जो कैपिटल टी पेरेंट्स हैं, इनके जीन प्रभावी हैं, इनके जीन डोमिनेंट है और डोमिनेंसी को प्रूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमें
कैपिटल टी स्मॉल टी का जीन मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ था, इनका हम सेल्फिंग कराते हैं। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फिंग मतलब स्वपरागण जब हम कराते हैं, ये सेल्फिंग हो रही है, ये सेल्फिंग हो रही है। इनका जब हम स्वपरागण कराते हैं तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये दोनों पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस के कंडीशन में है, और हेट्रोजाइगस के कंडीशन में है तो इनमें जो गैमेट बनेंगे वो फार्मूले के अनुसार 2 पे पावर n के फार्मूले के अनुसार बनेंगे, और इस पे गैमेट दो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी दो गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब गैमेट दो गैमेट बनते हैं तो दोनों गैमेट का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इनटू होगा, उस अनुसार से हम चक्कर बोर्ड का निर्माण करेंगे। तो दो गैमेट इनके, दो गैमेट में 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, अर्थात जो चेकर बोर्ड बनेगा वो 4 खानों का चेकर बोर्ड तैयार। इधर एक साइड हम मेल रखेंगे और एक साइड फीमेल, एक साइड कैपिटल टी स्मॉल टी और यही कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी है। अब देखिए इसमें हम रखते हैं जीन को कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए ये हमें प्राप्त हुआ। साथ हमारे कहने के मतलब जो है स्टूडेंट ये है कि जो मेंडल के फर्स्ट जो हमने फर्स्ट क्लास कराया, फर्स्ट क्लास में दोनों जो है पेरेंट होमोजाइगस थे, और उसमें जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम टाल प्लांट बोल रहे थे, जबकि उसमें स्मॉल टी का भी जीन उपलब्ध था, लेकिन उसको हम डॉर्फ प्लांट न बोल के टाल प्लांट बोल रहे थे। तो स्टूडेंट जब उनका हम सेल्फिंग कराते हैं, जब उनका हम सेल्फिंग कराते हैं तो जो जीन हमें डोमिनेंट कंडीशन में नहीं दिख रहे थे, वो जीन अगले क्लास में सेल्फिंग में पृथक हो गए, मतलब अगले जनरेशन में वो जीन क्या हो गए, पृथक हो गए, पृथक करके। और देखिए इसमें एक पूरा कैप स्मॉल टी का जीन उपलब्ध है, दैट इज ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक पूरा सिंगल स्मॉल टी का जीन उपलब्ध हुआ, अर्थात जो जीन फर्स्ट केस में फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में रिसेसिव कंडीशन में थे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए थे जिसे हम टाल प्लांट बोल रहे हैं, जो जीन हमें वहां नहीं दिखाई दिए, वहां उनका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, वही जीन जो है पृथक करके आगे पृथक कर गए, मतलब आगे चलकर जब हम उन्हीं का सेल्फिंग कराएं, आपस में स्वपरागण कराएं, तो जीन हमें स्पष्ट दिखाई दिए। एक कैपिटल टी वाला प्राप्त हुआ जीन, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्राप्त हुआ, जो कि हमें F1 जनरेशन में नॉर्मल क्रॉस में डोमिनेंट कंडीशन में प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी दो प्राप्त हुए, और एक स्मॉल टी वाला पृथक करके आगे प्राप्त हुआ। तो यहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ होता है कि जो जीन F1 जनरेशन में डोमिनेंट नहीं रहता, फिर जब उनका हम सेग्रीगेशन कराते हैं, तो जब उनका हम सेल्फिंग कराते हैं, तो अगले जनरेशन में वो भी जीन हमें दिखाई देते हैं, और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, अर्थात वो जीन पृथक करके आगे चलकर हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और इसमें हम बता सकते हैं कि इनका फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो फिनोटाइप रेशियो हमसे कोई पूछे, फिनोटाइप रेशियो पूछे इसमें, तो फिनोटाइप मतलब बाहरी रूप ढांचा, ऐसे हम देखें तो बता सकते हैं कि इसमें 3 टाल प्लांट है, एक डार्क प्लांट है, तो फिनोटाइप का जो रेशियो होगा 3:1। कोई पूछे कि इसका जीनोटिपिक रेशियो बताइए, जीनोटाइप रेशियो बताइए, तो जीनोटाइप रेशियो मतलब जब हम जीन की स्टडी करेंगे, जीन की स्टडी करते हैं, तो देखिए हम देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी एक प्रकार का, कैपिटल टी स्मॉल टी दो प्रकार का, और स्मॉल टी भी एक प्राप्त हुई। ये होता है इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ होती है कि
जो जीन F1 जनरेशन में नहीं दिखते उनका जब हम सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन का तो वही जीन जो है उनमें हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ स्मॉल टी प्रेजेंट है जो कि फिनोटाइपिक रेशियो में एक का जो रेशियो दिख रहा है वो इन्हीं जीन का रेशियो है जो कि हमें F1 जनरेशन में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, इसीलिए हम उसको लाई ऑफ डोमिनेंस वहां प्रूफ हुआ था और यहाँ पे लाई ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ होता है। तो सो प्रूफ्ड लाई ऑफ सेग्रीगेशन। लाई ऑफ सेग्रीगेशन इस क्रॉस से प्रूफ हो गया। तो ऐसे आप समझिए क्रॉस के माध्यम से जो है आप अपने थ्योरी को स्टार्ट करिए और लिख सकते हैं कि जो हमको नहीं दिखाई दिए जो जीन फर्स्ट जनरेशन में, उन्हीं जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए उनका हम सेल्फिंग कराएं। तो जो जीन हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दिए थे वो सेल्फिंग के बाद हमें स्पष्ट दिखाई दिए, अर्थात पृथक करके वो आगे चल के आगे जनरेशन में हमें वो दिखे। ठीक, और यही सेग्रीगेशन का रूल है, लाई ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अपने बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे हमारा थ्योरी भी हम बना पाए, थ्योरी भी लिख पाए और क्रॉस करके फुल कॉपी में समझा पाए जिससे एग्जामिनर भी समझ पाए और इससे आपके अच्छे नंबर ऑब्टेन होंगे। बस इसी प्रकार पढ़ते रहिए आप। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, हमने जैसे लाई ऑफ डोमिनेंस, लाई ऑफ सेग्रीगेशन, आप अपना पेपर उठा के देख लीजिए, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए कितनी बार लाई ऑफ डोमिनेंस, लाई ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पूछे गए हैं और आगे वाले भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में पूछ सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट प्लीज एकदम कंसंट्रेशन के साथ बेस को क्लियर करते हुए जिससे एग्जाम में आपको लिखने में दिक्कत ना हो और वहां थोड़ा सा भी कोई हिचकिचाहट फील ना हो, इसलिए स्टूडेंट इस प्रकार से पढ़ाई करिए, क्रॉस के माध्यम से पूरे सिस्टम को प्रूफ करिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट, लगे रहिए इसे।